हेलो स्टूडेंट्स, रोशन द्वारा डीप डाइव में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के धार्मिक और दार्शनिक आंदोलनों का अध्ययन करेंगे, पूरी तरह से परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए सबसे पहले जैन धर्म से शुरू करते हैं। सबसे पहले जैन धर्म। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे? देखिए, प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, वही संस्थापक माने जाते हैं। और महावीर स्वामी? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। अच्छा, उनके जन्म के बारे में बताइए। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। और उनके माता पिता, ये भी पूछा जाता है। हाँ, पिता का नाम सिद्धार्थ था, वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला थीं, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थीं। ठीक है, अब उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर आते हैं। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। और फिर? उसके बाद उन्होंने 12 वर्षों की कठोर तपस्या की, जिसके बाद उन्हें ड्रिम्भिक के पास ऋजु पालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान को क्या कहते हैं? इसे कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य, ठीक है। अब उनकी मुख्य शिक्षाओं की बात करते हैं। उनकी मुख्य शिक्षाएं 5 महाव्रतों पर आधारित हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित न करना, और 5वां ब्रह्मचर्य। और त्रिरत्न का भी जिक्र आता है ना? जी, त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। एक महत्वपूर्ण बात, क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है? नहीं, ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा में विश्वास है। अच्छा, कुछ जरूरी शब्द जो याद रखने हैं। हाँ, तीर्थंकर, कैवल्य और त्रिरत्न, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रतीक? महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था? महावीर का प्रतीक सिंह था और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्प। ठीक है, अब जैन संगीतियों यानी काउंसिल्स की बात करते हैं। 2 प्रमुख संगीतियां हुई, पहली पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। और दूसरी वल्लभी यानी गुजरात में हुई, और इसके अध्यक्ष क्षमाश्रमण थे। किन राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण दिया? कई राजा थे, जैसे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट राजा। चंदेल शासकों ने भी संरक्षण दिया। हाँ, खजुराहो के जैन मंदिर उन्हीं ने बनवाए थे। बिल्कुल, और माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध हैं। जैन धर्म में विभाजन भी हुआ था, है ना? जी, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर नग्न रहते हैं। परीक्षा के लिए कोई खास तथ्य? हाँ, एक बात याद रखनी है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से ग्रहण किए हैं। बहुत बढ़िया। अब परीक्षा के प्रश्न। बिल्कुल। पहला एक पंक्ति वाला प्रश्न, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर है ऋजु पालिका। दूसरा, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और तीसरा, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। पहला, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस है ए कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी मगध, डी लुम्बिनी। इसका सही उत्तर है ए कुंडग्राम। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? ऑप्शंस ए खारवेल, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी उदयन। तो इसका जवाब होगा सी अशोक। अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। बिल्कुल। चलिए, अगला, बौद्ध धर्म। संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। हाँ, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम? पिता शुद्धोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे, और माता का नाम माया देवी था। लेकिन उनका पालन पोषण तो उनकी मौसी ने किया था। जी, प्रजापति गौतमी ने। उनकी जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी थी? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और ज्ञान की प्राप्ति? 35 वर्ष की आयु में बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और उनकी मृत्यु? 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई। इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। अच्छा, ये तीनों शब्द महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। अब मुख्य शिक्षाओं पर आते हैं। 4 आर्य सत्य। हाँ, और अष्टांगिक मार्ग। एक खास बात यह है कि बौद्ध धर्म में
आत्मा की परिकल्पना नहीं है। लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास है। जी, पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ प्रतीक बताइए। जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल यानी बोधि वृक्ष, और प्रथम प्रवचन का? प्रथम प्रवचन का चक्र और मृत्यु का स्तूप। ठीक है। अब बौद्ध संगीतियों की बात करते हैं। कुल 4 हुई है ना? हाँ। पहली राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में, अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी वैशाली में सपकामी की अध्यक्षता में, कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी संगीति बहुत महत्वपूर्ण है। जी, पाटलिपुत्र में हुई। मोगली पुत्तिस अध्यक्ष थे और ये अशोक के शासनकाल में हुई। और चौथी कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में, कनिष्क के शासनकाल में। इसी में विभाजन हुआ था। सही है। हाँ, चौथी बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। संरक्षक राजा कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित, अशोक और कनिष्क। परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है। अब परीक्षा के प्रश्न। जरूर। पहला, एक पंक्ति वाला प्रश्न। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। दूसरा, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक। अब MCQ। पहला, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शंस हैं A बोधगया, B लुम्बिनी, C सारनाथ, D कुशीनगर। और सही उत्तर है C सारनाथ। दूसरा MCQ। बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन किस संगीति में हुआ? ऑप्शंस A प्रथम, B द्वितीय, C तृतीय, D चतुर्थ। इसका सही उत्तर है D चतुर्थ। बिल्कुल। अब शैव धर्म पर आते हैं। शैव धर्म यानी भगवान शिव की पूजा करने वालों का धर्म। इसके प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन है। इसके संस्थापक लकुलिश थे। और लिंगायत संप्रदाय? इसके प्रवर्तक बासव थे। शैव धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जो राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया था, और तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर, जिसे राजराज प्रथम ने बनवाया था। और संरक्षक राजा? कुषाण शासकों ने अपनी मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का अंकन करवाया था। परीक्षा के लिए खास तथ्य। शिव का उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। बहुत अच्छा। अब परीक्षा के प्रश्न। पूछिए। सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है। एक MCQ। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शंस A लकुलेश, B बासव, C रामानुज, D शंकरदेव। सही उत्तर है B बासव। बिल्कुल सही है। अगला विषय, वैष्णव धर्म। यह भागवत धर्म से विकसित हुआ और इसमें विष्णु की उपासना की जाती है। इसका प्रमुख सिद्धांत क्या है? अवतारवाद, दशावतार की संकल्पना इसी का हिस्सा है। अच्छा, इसमें कुछ प्रमुख संप्रदाय और उनके आचार्य भी हैं? जी, जैसे श्री वैष्णव संप्रदाय के रामानुज, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया, और ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य, जिन्होंने द्वैत का सिद्धांत दिया, रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य, जिन्होंने शुद्धाद्वैत दिया, और सनकादि संप्रदाय के निम्बार्क, जिन्होंने द्वैताद्वैत का सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत और आचार्य अक्सर मैच द कॉलम में आते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई महत्वपूर्ण स्थान? कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, इसे राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था, और यहाँ विष्णु की मूर्तियां हैं। और परीक्षा के लिए तथ्य? वैष्णव धर्म की जानकारी हमें उपनिषदों से मिलती है। ठीक है। अब परीक्षा के प्रश्न। पहला प्रश्न, विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुज। बिल्कुल। दूसरा, अंकोरवाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु को। सही है। अब एक MCQ, शुद्धाद्वैत मत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शंस हैं A निम्बार्क, B माधवाचार्य, C रामानुज, D वल्लभाचार्य। सही उत्तर है D वल्लभाचार्य। बहुत बढ़िया। चलिए अब इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। जन्म कब और कहाँ हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में। उनके माता पिता का नाम? पिता अब्दुल्ला और माता अमीना। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। और हिजरी संवत की शुरुआत? वो 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना की यात्रा से जुड़ी है, जिसे हिजरत कहते हैं।
इसी से हिजरी संवत की शुरुआत हुई। उनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम किन 2 शाखाओं में बंट गया? सुन्नी और शिया में। परीक्षा के लिए कोई महत्वपूर्ण तथ्य? हाँ, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरबों द्वारा किया गया। ठीक है, अब परीक्षा के प्रश्न। पहला हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? 622 ईस्वी में। दूसरा, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। अब MCQ, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस A अली, B उमर, C हजरत मोहम्मद साहब, D उस्मान। सही उत्तर है C, हजरत मोहम्मद साहब। बिल्कुल। अगला धर्म है ईसाई धर्म इसके संस्थापक ईसा मसीह हैं। और प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? जेरूसलेम के निकट बेथलेहेम नामक स्थान पर। माता पिता? पिता जोसेफ और माता मैरी यानी मरियम। उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना? उन्हें रोमन गवर्नर पॉन्टियस द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था। और इनकी प्रमुख शिक्षा? त्रित्व की अवधारणा, मतलब ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र जो कि ईसा है, और ईश्वर पवित्र आत्मा। इनका प्रमुख प्रतीक क्या है? क्रॉस। ठीक है, अब परीक्षा के प्रश्न। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। और ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने। बिल्कुल सही। और अंतिम में पारसी धर्म। इसके पैगंबर थे जरथुष्ट्र, जो कि एक ईरानी थे। इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ज़ेंदा अवेस्ता। इनकी मुख्य शिक्षा क्या है? ये एक ईश्वर अहोर में विश्वास करते हैं और इनकी शिक्षा का मूल सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सत्कर्म। अच्छा। इनके अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। ठीक है, अब परीक्षा के प्रश्न। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? ज़ेंदा अवेस्ता। और पारसी धर्म के अनुयायी किस देवता की पूजा करते हैं? अहोर। बिल्कुल सही। वीडियो समाप्त करने से पहले आइए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्यों को जल्दी से दोहरा लें। बिल्कुल, कुछ हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स। पहला, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे, संस्थापक नहीं। संस्थापक ऋषभ देव थे। दूसरा, बौद्ध धर्म का विभाजन चौथी संगीति में कनिष्क के समय हुआ था। तीसरा पॉइंट, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पाली भाषा में है। और चौथा, एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया और हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई। अब कुछ ऐसे तथ्य जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, जैसे महावीर का जन्म कुंड ग्राम में हुआ, जबकि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। और संगीतियों के बारे में? प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई, जबकि प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई। शैव धर्म के बारे में भी एक कंफ्यूजन है। जी, शैव धर्म का पाशुपत संप्रदाय सबसे पुराना है, जबकि लिंगायत दक्षिण में लोकप्रिय था। ठीक है, और अंत में कुछ ऐसी पंक्तियां जो MCQs में अक्सर पूछी जाती हैं। जैसे एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध। बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। और महावीर का प्रतीक? सिंह। बिल्कुल। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो रोशन द्वारा डीप डाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम मगध का उदय, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, बिंदुसार और ब्राह्मण साम्राज्य को कवर करेंगे। स्मार्ट तरीके से पढ़ते रहें। धन्यवाद।